संगीत चिट्ठी चित्रहार दुनिया का आनंद ले रहे थे। आइए आप सब लोगों को लेकर चलता हूँ संगीत के दुनिया में। दोस्तों, संगीत यानी मंच के माध्यम से ये आप लोगों का जिला जौनपुर व आप लोगों का ग्राम सभा फत्तूपुर नहीं है, बल्कि ये हमारा फर्रुखाबाद है। ये हमारा छोटा सा राजघराना फर्रुखाबाद है। आइए हम आप सब लोगों को लेके चलते हैं अपने महाराज के पास में, जो अजब मुलाजा होशियार आप लोग की सेवा में हमारे बाबू मानी श्री हमारे महाराज जसवंत बाबू जसवंत सिंह पधार रहे हैं। खुश रहो शेर सिंह, खुश रहो शेर सिंह। मैं ये देख रहा हूं तू आज कई प्रकार के आदाब बजा रहे हो, क्या बात है शेर सिंह? महाराज, गरीब परवर केवल मैं ही नहीं, आपकी सारी प्रजा खुशहाल है। उसी खुशी में मैं भी एक खुशी मना रहा हूं महाराज। मुझे क्या तकलीफ है? सही कह रहे हो शेर सिंह। जिस राजा के राज में यदि प्रजा खुशहाल न हो तो उस राजा को राज करने का कोई अधिकार नहीं। महाराज सही बात है। राजा का तालमेल प्रजा से और प्रजा का तालमेल राजा से। शेर सिंह कहा गया है 4 मिले 64 खिले। सही बात। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोर, और हृदय से हृदय मिले लागे लाख करोड़। इसका मतलब जानते हो? महाराज जी, देखा है आप जो जाना था, हम हमेशा काम धाम में बिजी रही था। महाराज, हम आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। महाराज जी, राजघराने में रहते हो, थोड़ा ज्ञान की बात दिमाग में रखा करो। मैं तुम्हें समझाता हूं अच्छी तरह से। 4 मिले 64 खिले, 2 नयन तुम्हारे और 2 नयन हमारे। 4 हो गए। 4 हो गए। 4 मिले 64 खिले। हाँ। 32 दांत तुम्हारे और 32 दांत हमारे। 4 मिले 64 खिले। सही बात। और 20 खड़े कर जोर। 10 अंगुलियां तुम्हारे और 10 अंगुलियां आपके। हृदय से हृदय मिले लागे लाख करोड़। कहा गया है जब एक सच्चा मित्र एक सच्चे मित्र से मिलता है तो दुनिया की सारी खुशियां उस खुशी के आगे फीकी हो जाती है। महाराज सही बात है। शेर सिंह जी महाराज जी, तुम मुझे जान रहे हो। सही बात है। लेकिन ये भाई बाबू लोग, ये माताएं बहनें, ये बच्चे, ये मुझे नहीं पहचान रहे हैं कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। तुम मेरा परिचय इन लोगों से दे दीजिए। महाराज, आप तो जानते हैं कि हमेशा आपका नमक खाते चला आया हूँ और वही तक ना महाराज नान भरे रहे, तब से आप हमका अपने दरबार में रखे हाँ नौकरी चाकरी पे। तो हम आपके सामने आपका नाम कैसे ले महाराज? हम आपका नाम नहीं ले सकी। यानी शेर सिंह तुम मेरा आदर करते हो? जी हाँ, मेरा सम्मान करते हो। अच्छी बात है, मैं खुद अपना परिचय मैं देता हूँ। बहुत अच्छी बात है महाराज जी। तो साथियों, मैं फर्रुखाबाद का महाराज बाबू जसवंत सिंह हूँ। मैं अपने परिवार में मात्र 2 ही प्राणी हूँ। मैं हूँ और मेरा बेटा बलवंत कुमार है। कुछ पहले की बात है जो कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। एक बार मेरा पुराना महामंत्री वो मुझसे बागी हो गया
वो मेरे राज को हड़पना चाहा। वो राज हड़पने की नीयत से एक बार मेरी हवेली में चोरी से घुस गया और वो अपने हाथ में राइफल लिए था। मैं सिंहासन पर बैठा था। मेरा बेटा बलवंत कुमार उस समय 5 वर्ष का था। मैं उसे गोद में लेकर के मैं अपने बेटे को दुलार रहा था। उसी वक्त विक्रम सिंह मेरे ऊपर निशाना लगा दिया। मेरी महारानी की निगाह विक्रम सिंह के ऊपर पड़ गई और वो दौड़ करके मेरे सामने आ गई और साथियों मेरी महारानी विक्रम सिंह के गोली का शिकार हो गई। शिकार हो गए, सही बात है महाराज जी। मैं विक्रम सिंह की तरफ झपटा, लेकिन वो कहां निकल गया आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चला महाराज जी, सही बात है। मैं अपने बेटे बलवंत कुमार को पाल पोस करके सियाना कर दिया हूँ। मेरा बेटा बलवंत कुमार अब एकदम नौजवान हो चुका है। शेर सिंह एक काम करो जी महाराज जी, मेरे बेटे बलवंत कुमार को दरबार में हाजिर करो। कोई बात नहीं महाराज जी, आप सिंहासन पे विराजमान रहे, हम अवश्य बुलाएंगे, भैया जरूर आते होंगे। हेलो हेलो बड़े भैया, बलवंत कुमार आपको महाराज दरबार में याद कर रहे हैं। अरे भैया 63 का मजाक पेला छाप। अरे परदुम भैया, हाँ भैया, नमस्ते कहा जाता है। और क्या समाचार है? हमारा तो ठीक है, अपन बतावा तबीयत पानी कैसे यहाँ? सब बढ़िया है परदुम। हाँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, हाँ। आज अचानक रात दरबार मुझे किस लिए बुलाया गया है? रात दरबार में आज पता नहीं कहा है, पिताजी आपके बहुत याद करता है। एक काम करो, हाँ चलो पिताजी से मुलाकात कर। आओ चल दिया जाए, मिल के आवा जाए। लेकिन पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पिता गुजारिश है आपसे, बलवंत झुकाए। पिता गुजारिश आपसे, बलवंत झुकाए और सेवक की विनती पिता आज करो शिव। बेटा बलवंत कुमार, जी पिताजी। मेरी बात सुनिए बेटा। कहिए पिताजी। मेरे चरणों में
बेटा बलवंत कुमार, तुम्हारा यह स्थान मेरे चरणों में नहीं है बेटा, मेरे हृदय में है मेरे लाल। लेकिन ये बताओ तो क्या कहना चाहते हो, तू शौक से कह सकते हो। पिताजी, आज मैं आपके पास आया हूँ, मेरे दिल में कुछ अरमान है, मेरे दिल में कुछ तमन्ना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारे दिल में वो कौन सा अरमान है, वो कौन सा तमन्ना है जो कि तुम मुझसे कहना चाहते हो? तू शौक से कह सकते हो बेटा। आप बैठे में बतला रहा हूँ पिताजी। अच्छी बात है। ले ले आया इजाजत पिता आप से, कुछ तमन्ना उभरी आई दिल में पिता, सौख्य दिल में हमारे यही है पिता, जाऊं शिकारी खेलनी जंगल पिता। पिताजी, मेरी दिली इच्छा है, मैं जंगल में जाके शिकार खेलना चाहता हूँ और अपना दिल बनाना चाहता हूँ। पिताजी, कहिए इसमें आपकी क्या राय है? मेरी बात सुनिए मेरे बेटा। शेर चीता खतरनाक जंगल दरमिया, इसलिए दूंगा तुमको इजाजत नहीं, बड़े ही नाज से तुमको अरे पाला हूँ मैं, इसलिए दूंगा तुमको इजाजत नहीं। बेटा बलवंत, तू कितनी आसानी से कह दिया कि मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। अरे मैं तुम्हें कितने नाज से पाला हूं बेटा, मैंने तुम्हें माता और पिता दोनों का प्यार दिया हूं। जब मेरी आंखें की पलक टपक जाती है फिर भी मैं घबरा जाता हूं कि मेरा बेटा बलवंत सिंह कहाँ है। और तू कह रहा है कि मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जाऊंगा, वहां जंगली जानवर हैं, खतरनाक जानवर हैं, वो तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं बेटा, इसलिए मैं तुम्हें जंगल में जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। पिताजी, जंगल में भयानक शेर चीता जानवर हैं, इसलिए आप मुझे जाने से इनकार कर रहे हैं। पिताजी, अरे आपको मालूम होना चाहिए मैं आपका बेटा हूं, मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, आपका ही खून मेरे रोम रोम में डोल रहा है। पिताजी, मेरी बात सुनिए पिताजी, मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूं। अरे आप बेफिक्र रहिए पिताजी मेरे, हर तरह से आपका लाल होशियारी है, शेर चीता भयानक मुझे मिल गए, मार डालू उन्हें लेके तलवार है। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए मैं आपका खून हूँ, मैं आपका लाल हूँ, जो खून आपके शरीर में है वही खून मेरे शरीर में। पिताजी, मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ और एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि जंगल में जाके शिकार खेले और अपना दिल बहलाए। पिताजी, मेरी दिली इच्छा है आप मुझे जंगल में जाने की शिकार खेलने की आज्ञा दीजिए। पिताजी,
बेटा बलवंत कुमार, जब तुम जिद ही करते हो तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं बेटा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहिए पिताजी। सूर्य ढलने से पहले तुम महल को वापस आ जाना बेटा। ठीक है पिताजी, सूर्य ढलने से पहले मैं महल को वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं बेटा शेर सिंह। देखिए मेरा बेटा बलवंत कुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा है। हाँ, इसके साथ तुम ही चले जाओ जंगल में। यानी कहे का मतलब हमहू चला जाए साथ में चले जाओ, खाली हाथ मत जाना। हाँ, राइफल ले लेना, हाँ, बंदूक ले लेना, हाँ, बारूद ले लेना, सही बात, बम ले लेना, गोला ले लेना। सही बात महाराज जी। सारे सामान से तुम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाना। और का कोई भी जंगली जानवर या तुम्हें दिखाई दे दे तो तुरंत उन लोगों के ऊपर तू पहले ही हमला कर देना। ठीक है महाराज तुम जी। भी सुरक्षित रहोगे और मेरा बेटा बलवंत कुमार भी सुरक्षित रहेगा। महाराज जी आप तो जाना था, अगर आप एक दाई हुकुम कह दिए था हम जेका नहीं वही के मार डाई था, कौनो बात नहीं ना। अगर भैया शिकार खेले जाता है तो हम जाते ही घरे में से गोला बारूद बम राइफल लेके साथे भैया हम तैयार रही। ठीक है, अच्छा तो मैं अब चल रहा हूँ। ऐसा है बरदुम। एक बात बतावा। हाँ। यार तोहका घूमे के रहन चा मेला घूम ले हो चा बाजारे घूम ले हो चा नहीं बतावा जंगले में जाता है राजू, तुम्हें पता बा। हाँ अरे बरदुम, हाँ भैया। मैं छत्री हूँ। हाँ ए बरदुम भाई, हाँ भैया। ऐसा काम करो, हाँ चल के व्यवस्था करो, हथियार बम ले का। लेना, हथियार। हाँ 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 तैयारी करो क्योंकि जंगल में जाना है शिकार। और का भैया। हाँ भैया, लेकिन ऐसे ना चला चला हमारा विचार बा कुछ गीत गवनही साथ चला जाए जंगल में ताकि टाइमो पास हो जाए। अच्छी बात है। लीजिए दोस्तों, चलते चलते आप लोग की सेवा में एक विकास गीत पेश है। एक पति पत्नी बॉम्बे शहर में रहकर गुजारा कर रहे हैं। पतिदेव जब 12 घंटे की ड्यूटी करके रूम पे आते हैं तो पत्नी पानी लेके जाती है कि स्वामी जी पानी पी लीजिए, तो देखती है कि स्वामी जी की चेहरा मुरझाया है। तो पत्नी कहती है कि स्वामी जी आखिर बात क्या है जो आपका ये चाँद सा चेहरा मुरझाया है। तो पतिदेव कहते हैं कि आप बताऊं, एक तो बॉम्बे शहर में 12 घंटे की ड्यूटी, ऊपर से लोकल ट्रेन का धक्का सहते सहते मेरा दिमाग खराब हो गया है। वो पत्नी कहती है स्वामी जी अरे इससे अच्छा तो अपना गांव है, आपसे मेरी विनती है, आपसे मेरी आरजू है। वो पत्नी अपने पिया से कहती क्या है, अरे ना सुखे नौकरिया में सहारे बजरिया में, तो हंसी अरज पिया मोर हे पिया, आव चली गौआ कियो हे पिया। नाच नौकरिया में शहर बजरिया में, नाच नौकरिया में शहर बजरिया में, तो हंसिया रजब पिया मोरी हे पिया, अब चली गौआ कियो ए पिया। और वो पत्नी अपने पिया से कहती क्या है, लहरे 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 तराई में
धनवा और सरसों फुलाई खुशी भैले मनवा, खुशी भैले मनवा। हरिया में रातियन हरिया में सवनी बदरिया में, रातियन हरिया में सवनी बदरिया में जुगनू चमकेला चहुओरी हे पिया अब चली गौआ क्यों ए पिया। करबे किसानी दिल सरकारे मदद मने मानी, मदद मने मानी। मिलजुल के सैया हम करबे किसानी दिल सरकारे मदद मने मानी, मदद मने मानी। अरे फायदा मटरिया में जोन हरी बजरिया में कहला सत्य बिजोरी जोर हे पिया आव चली गौआ क्यों। ए परदुम भाई ऐसा है, हाँ चलो हम लोग चलते हैं जंगल में शिकार खेलने। भाई और का हो चला खेली आई, कैसे हो चला खेली आई, क्या बात है, हो चला खेली आई कैसे जंगल में शिकार मितवा चला खेली।
चलो आगे चला जाए, भोलेनाथ का मंदिर है, वहीं पे भोलेनाथ का भजन किया जाए। अरे साधु बाबा सीताराम बारागाही तेराया। बेवकूफ, साधु बाबा नहीं साधु बाबा। साधु बाबा एक बात बताओ साधु बाबा, त्योहार सुअर बाड़ा कहाँ बा? अरे बेवकूफ, सुगर बाड़ा नहीं कहते उसे, उसे कुटी कहते हैं। ओहो, यानी आप कुतिया में विराजमान रहते हैं। हाँ बच्चा। बाबा जी एक बात बतावा बाबा जी, आप कब से संन्यास ले लिया बाबा जी? ये संन्यास नहीं है, संन्यास कहा जाता है बेवकूफ। अच्छा बाबा जी कौनो बात नहीं बा। अरे सढ़ुआई माई पाला। हाँ देख, सधुआइन माई कह जा। सधुआइन माई देखा तो होका सेवक देखे के बाद हमारे भक्ति याद आई गई। तोहरो भक्ति याद आई गई। हम सधुआइन माई हमहू का अपन चेला मूर्ति ले, चेला मूड़ी ले, चेला मूर्ति ले बनाई ले, और का चेला मुँह ना ले जा। सधुआइन माई का आप सब इतना घंटा से भाव भजन कर दिया, आप सबके भूख लग गई होए। हाँ। हम तो कहते ही हमारे लिए शाकाहारी भोजन बनवाए ही, का सौरी भरता। हरि ओम हरि ओम। हाँ हर में देव हर में देव। बच्चा हमारे नहीं चलता है। आप ना खात्या नहीं चलता है हमारे सब में, अंदर कुछ नहीं, एकदम शाकाहारी। शाकाहारी कौनो बात नहीं बात है। हम तो कहते हैं आप सब हमारे के लिए आए रहे, वैसे भी जालिम जूनियर सुबिया के है। ठीक बात, चला साथ है। आया ठंडी में महू के लिए आए रहे, तोहरे सब के कमरों समरा बोर्ड के महू वही कहूँ बैठा रहा। लेकिन हाँ देखा, हाँ जैसे हम सभे बोलत चलत है गावत न, हाँ। वैसे तो हाँ चल। अरे सधुआइन माई नहीं जानती हूँ का, बहुत बेहतरीन भजन गाई था। भजन गावत है और का कैसे सुनावा? कैसे हमारा भजन सुनबू हाँ। कि लड़की पटा ले बेटा। कौन भजन है रे? सधुआइन माई भजन न हो, तोहरे सहूर ना पहले हमार सीखे। आपका सीखी कौनो बात नहीं, हमका सिखावा। अरे आनंद पूर्णा, अरे भैरव बाबा, कोई रहा ना बाग